हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, वो सारे नर्व्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड जितने भी नर्व्स होते हैं, जितनी भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी इसमें ही आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसल पार्ट जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को डिटरमिन करता है। कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने किसी भी स्टिमुलस से, जैसे कि हैमर से अगर हमने किसी ह्यूमन बीइंग के लेग्स पर या नी पर अटैक किया तो रिस्पॉन्स क्या आएगा। रिस्पॉन्स पहले तो जो अटैक किया, जो स्टिमुलस है, उसको सेंसरी न्यूरॉन्स ग्रैब करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स ग्रैब करने के बाद एफरेंट पाथवे फॉलो करते हुए ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन के ग्रे मैटर में। और ग्रे मैटर में क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ ब्रेन में जाता है इसका सिग्नल, और ब्रेन से रेस्पॉन्स क्या आता है, ब्रेन से दो रेस्पॉन्स आते हैं। यहाँ पे दो लाइन्स दिख रही है, एक यहाँ पे थाइस की अपर मसल्स में जा रही है और एक थाइस की लोअर मसल्स में रेस्पॉन्स जा रहा है। तो ये दोनों ही एफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं। एफरेंट पाथवे फॉलो करते हुए जो रिस्पॉन्स आता है, तो लोअर मसल्स जो थाइस की है उस पर रिस्पॉन्स आता है कि वो एक्सपैंड करें, और जो अपर मसल्स है थाइस की उसमें रिस्पॉन्स आता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करें। तो जब ये चीज़ होगी, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ये एक्सपैंड होगा, तो जो लेग्स होंगे वो फॉरवर्ड मूव करेंगे हैमर के अटैक के बाद। तो ये जो पूरा रिस्पॉन्स हो रहा है वो सारा जो मोटर न्यूरॉन्स का रिस्पॉन्स हो रहा है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू ग्रे मैटर में जा रहा है। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है क्रेनियल कैविटी यानी मेनिंजस से कवर्ड होता है, और उसके ऊपर क्रेनियल कैविटी से। ठीक है, तो पाया मैटर से ब्रेन कनेक्टेड होता है। उसके अंदर हम जाएंगे तो ग्रे मैटर, वाइट मैटर हमें देखने को मिलेगा। तो जो रेस्पॉन्स आता है ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि ये चाप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस ट्रैक करके ब्रेन को पहुँचाया, ब्रेन से रेस्पॉन्स कैरी करते हुए मोटर न्यूरॉन्स रेस्पॉन्स को कैरी करते हुए थाइस तक लेके आए और रेस्पॉन्स हुआ। आफ्टर जर्क मूवमेंट यहाँ से रेस्पॉन्स होता है हैमर के अटैक पे। तो ये जो जर्क मूवमेंट होते हैं सारे, वो सब स्पाइनल कॉर्ड डिटरमिन करता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अनकॉन्शियस एफर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस पर हमारा कोई कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है, जो कम्प्लीटली इनवॉल्यूंटरी होता है। वो सारे मूवमेंट स्पाइनल कॉर्ड डिटरमिन करता है। ठीक है, विद इन माइक्रो सेकेंड से रिस्पॉन्स होना होता है, इसीलिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल जाने में और वापस आने में टाइम लगता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स तुरंत हो जाता है। ठीक है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम कोल्ड ऑब्जेक्ट पे या हॉट ऑब्जेक्ट पे टच करते हैं, या फिर किसी स्कैरी एनिमल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो या हॉर्नी हो, तो वहाँ पे हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो ऑल ऑफ अ सडन जर्क के साथ होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है कि हमें भागना है या हमें हाथ हटा लेना है, तो ये सारे मूवमेंट स्पाइनल कॉर्ड डिटरमिन करता है। इसीलिए हम इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कह सकते हैं। नी को जर्क के साथ मूवमेंट हुआ तो इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये जो सारे मूवमेंट होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, वॉल्यूंटरी नहीं होते, यानी कि ये पूरी तरह से अनैच्छिक गतियाँ होती हैं, इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हम देख सकते हैं कि सेंस को लेता हुआ ये पूरा एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। उसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसमें सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी, और ये होते हैं डेंड्राइट्स। चारों तरफ निकले होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं। और ये इलोंगेटेड जो पोर्शन होता है वो एक्सॉन होता है, जो कि एक्सॉन टर्मिनल्स यानी कि सिनेप्टिक नॉब में टर्मिनेट होता है। ये होते हैं सिनेप्टिक नॉब या एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक नॉब होते हैं जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन के बेस पर होता है, वो सिनेप्टिक
नॉब्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन, इसके अलावा ये माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, ठीक है, माइलिन शीट। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं वो नोड ऑफ रैनवियर होते हैं। माइलिन शीट में श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, और ये जो जंक्शन पॉइंट होता है इसी को हमने नाम दिया था सिनैप्स। सिनैप्स मैंने दो टाइप के बताए थे, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स ब्रेन और हार्ट मसल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों ही जगह पे जो रेस्पॉन्स होता है, जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत रैपिड करवाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट नहीं होना चाहिए रेस्पॉन्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स देखने को मिलता है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रैपिड होता है, ठीक है। इसमें किसी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जबकि केमिकल सिनैप्स में केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर नाम दिया था, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइलकोलिन इन्वॉल्व हो रहा था। तो एसिटाइलकोलिन का जब सिक्रीशन होता है तब जाके नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में केमिकल का सिक्रीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है गैप जंक्शंस के थ्रू। तो इसी तरह न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होती है, कनेक्शन फॉर्म करते हुए एक आर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी सिनैप्स की वजह से तो जो गैपिंग होती है सिनैप्स के जो बीच जो गैपिंग होती है उसे हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसी के थ्रू जब गैपिंग होती है, जो कनेक्शंस होते हैं, जो जंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू एक आर्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ मूवमेंट होते हैं, रैपिड मूवमेंट होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड डिटरमिन करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द रिफ्लेक्स एक्शन. In the next video I'll talk about other part of the core control and coordination topic. So don't forget to watch the next video. Thank you so much.